Good morning. Today, some important topics and problems for half yearly examination. Here, today's topic is polynomial. पोलिनोमियल इसमें आप क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़े एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लास 7 में पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, और क्लास 8 में आप डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या है डेफिनीशन? तो डेफिनीशन जो है वो फॉर क्लास 8 स्टैंडर्ड, जब आप 9 और 10 में जाएंगे तो डेफिनीशन बदल जाएगा। क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए डेफिनीशन है पोलिनोमियल का एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट is called a polynomial. Non-negative integer exponent is called a polynomial. For an example, 5x cubed plus 7x plus 9, it is a polynomial. यहाँ एक्सपोनेंट 3, 1 और यहाँ 0। लेकिन जब क्लास आप 9 और 10 में जाएंगे तो वहाँ पोलिनोमियल का डेफिनीशन कहता है एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1 प्लस सी एक्स एन माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस 1, इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। वहाँ डिग्री भी पोलिनोमियल के साथ ऐड किया जाता है। क्लास 8 स्टैंडर्ड में डिग्री पोलिनोमियल के डेफिनीशन में ऐड नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल जब कभी भी डिफाइन होगा तो डिग्री के साथ। तो यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज एन, दैट मीन्स एन इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। जैसे यहीं पर द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 3, सो इट्स डिग्री इज 3। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के लिए हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट खोजेंगे जो क्या है, और वह एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? तो नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 7x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 1, इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों? यहाँ एक्सपोनेंट 4, यहाँ एक्सपोनेंट 2, यहाँ एक्सपोनेंट 1/2, यहाँ एक्सपोनेंट x एक्सपोनेंट 1/2, √x मीन्स x एक्सपोनेंट 1/2, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। एक्सपोनेंट शुड बी इंटीजर। यह इंटीजर नहीं है, एक्सपोनेंट 1/2 है, रेशनल है, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। x प्लस 1/x, इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों? x एक्सपोनेंट 1, इसको हम लिखेंगे ऐसे x प्लस x एक्सपोनेंट माइनस 1, 1/x मीन्स x एक्सपोनेंट माइनस 1, x एक्सपोनेंट 1, x एक्सपोनेंट माइनस 1, ये निगेटिव है, ये एक्सपोनेंट यहाँ निगेटिव है, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बट इट इज़ ए पोलिनोमियल। तो जब पोलिनोमियल होगा तो उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है वह डिग्री कहलाएगा। हियर 3
is the maximum exponent of this polynomial, so the degree of this polynomial is 3. इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वह 3 है। तो आपको डिग्री निकालना है, तो इस पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन बतलाते हैं वह आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन है, राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू, या एक्स क्यूब कर दी, एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 in standard form and also write its डिग्री। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरिएबल का डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के घटते हुए क्रम में सजाना, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सॉल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछ सकता है, 3 मार्क्स का। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8। देखिए मल्टीप्लाई करना सीखिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स पावर 6 इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट 3 + 3 6, एक्स पावर 6, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स पावर 6 माइनस 6 अब माइनस 8, तो माइनस 14, माइनस 6 अब माइनस 8, तो माइनस 14 एक्स क्यूब, माइनस 6 अब माइनस 8, तो माइनस 14 एक्स क्यूब। उसके बाद तीसरा टर्म माइनस 6 इंटू माइनस 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 8, 48 एक्स एक्सपोनेंट 6 माइनस 14 एक्स एक्सपोनेंट 3 प्लस 48। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंट के घटते हुए क्रम में है, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, ये मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 6, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 6, यानी यस डिग्री 6 पोलिनोमियल है। इस तरह से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स 6, क्योंकि एक्सपोनेंट ऐड होगा, 3 + 3 तो 6, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स 6। उसके बाद सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, तो माइनस 6 इंटू माइनस 8, तो माइनस 14 एक्स क्यूब। उसके बाद तीसरा टर्म कैसे लिखेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस 6 इंटू 8, 48। बस ऐसे नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। मैक्सिमम एक्सपोनेंट 6 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन। आपके क्लास में स्टैंडर्ड 8 में हम डिवीजन पढ़ाएंगे, बतला भी चुके हैं कुछ।
डिवीजन यूजिंग फैक्टर मेथड से। क्वेश्चन, यूजिंग फैक्टर मेथड divide, using factor method divide x square plus 21x plus 98 by x plus 14। यह है डिविडेंड, यह है डिवाइजर। इस डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करना है। कैसे? तो यूजिंग फैक्टर मेथड। एज फार एज पॉसिबल टेक फैक्टर ऑफ बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर। जितना संभव हो सके डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का फैक्टर कीजिए। तो यहाँ तो डिवाइजर तो लीनियर है, तो इसका फैक्टर वैसे नहीं होगा, वैसे ही छोड़ देंगे इसको। इसका फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर करेंगे। तो कैसे फैक्टर करेंगे? सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 21x प्लस 98। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को दो भागों में बांट करके कैसे बांटेंगे? तो 98 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या सब होगा 98 का प्राइम फैक्टर? तो प्राइम फैक्टर कहते हैं, लेकिन इसमें 1 भी ऐड करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको दो पार्ट में लेंगे। 98 का फैक्टर की प्राइम फैक्टर छोड़ देंगे, क्योंकि 1 आ गया है, इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं बोलेंगे। 98 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 98, तो 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको दो पार्ट में लेंगे ताकि उसको ऐड करने पर बीच वाला हो जाए, और इसका मल्टीप्लिकेशन तो 98 होगा ही, तो बीच वाला यानी 21 हो जाए। तो इस तीनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं। 14 आ 7, 14 आ प्लस 7 21 आ 14 इंटू 7 98। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x आ प्लस 7x आ प्लस 98। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 21x को दो भागों में, तो 14x और 7x दो भाग हो गया। दोनों को ऐड किए 14x प्लस 7x तो 21x, और 14x इंटू 7x तो 98x स्क्वायर। इस दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन x कॉमन, यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ बच गया 14। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इस दोनों में कॉमन 7, यहाँ बच गया x और प्लस 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 14। देखिए जो यहाँ है वो यहाँ भी है, इसका मतलब ये स्प्लिट जो किए वो सही था। अब इस दोनों में कॉमन x प्लस 14 दोनों में है, तो x प्लस 14 कॉमन, यहाँ बच गया x और प्लस 7 यहाँ बच गया, यानी x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7 इसका फैक्टर हो गया। तो हमको इसमें डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 98 डिवाइडेड बाय x प्लस 14। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू
एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7 इसका फैक्टर, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7 इसका दो फैक्टर, बाय एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 कैंसिल, बच गया क्या एक्स प्लस 7, देयरफॉर कोसेंट इज एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 मेरा कोसेंट हो गया, यानी इसमें इससे डिवाइड किया तो एक्स प्लस 7 हुआ कोसेंट, और ये कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर दैट इज 0। यही है यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड। फैक्टर मेथड से कैसे डिवाइड करेंगे देखिए। अब आता है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करें, तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से हम डेली बनाएंगे क्वेश्चन, 4 5 3 4 5, ऐसे ज़्यादा नहीं, डेली बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो भी बनाऊंगा आपके पास पहुंचते जाएगा। नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आप जानिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड क्वेश्चन। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड divide 4x cube minus 6x squared minus 4x plus 3 by 2x minus 1। सबसे पहले तो हमको ये देखना है डिविडेंड और डिवाइजर बोथ शुड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले डिवीजन में सबसे पहले यही देखा जाता है, जिसमें डिवाइड करें यानी डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करें यानी डिवाइजर, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हाँ, 3 2 1 0 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 0 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डिवीजन शुरू कर देते हैं। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें डिवाइड करना है किससे, 2x माइनस 1 से। रूल कहता है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशेंट में लिखिए। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 4x क्यूब, इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है 2x, तो 2 2 जा 4, x क्यूब से कट गया तो एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर क्वोशेंट के रूप में। अब इस क्वोशेंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइजर को, 2x स्क्वायर इंटू 2x तो 4x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू -1 तो -2x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करें, तो पहले साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, मस्ट है साइन चेंज करना। प्लस 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए -6x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस, तो बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बड़ा का साइन लिखिए, 6 - 2 तो 4x स्क्वायर, साइन बड़ा का साइन माइनस तो -4x स्क्वायर, -4x
+3। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये डिविडेंड हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कहता है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है -4x²। इसमें डिवाइडर का फर्स्ट टर्म 2x से डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, x² से कट गया x, तो -2x। यहाँ क्वेश्चन के रूप में लिखिए -2x, क्वेश्चन के रूप में लिखिए। अब इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडर को। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं -2x, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडर को, और यहाँ लिखेंगे -2x इंटू 2x, तो -4x²। -2x इंटू -1, तो +2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। -4x² और +4x² कैंसिल। अब देखिए -4x और -2x, जब दोनों का साइन लाइक हो, सेम साइन हो, तो दोनों को ऐड कीजिए, साइन वही रखिए। साइन माइनस का ही रखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 4 + 2 तो 6x +3। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर डिवाइड होगा। डिवाइड कब तक करेंगे? जब तक डिविडेंड का डिग्री डिवाइडर के डिग्री से कम ना हो जाए, तब तक डिवाइड करेंगे। यहाँ तो दोनों का डिग्री इक्वल है, 1 और 1 दोनों का इक्वल डिग्री है। डिविडेंड का डिग्री 1, डिवाइडर का डिग्री 1, तो अभी डिवाइड होगा। जब तक ये कम नहीं हो जाए तब डिवाइड करेंगे। फिर वही रूल, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म -6x में डिवाइडर का फर्स्ट टर्म 2x से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, x कैंसिल, तो -3। -3 को यहाँ क्वोशेंट के रूप में लिखते हैं -3। अब इस -3 से, इस क्वोशेंट से, इस -3 क्वोशेंट से डिवाइडर को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू 2x, तो -6x। -3 इंटू -1, तो +3। -3 इंटू -1, तो +3। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले साइन बदलेंगे। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। -6x और +6x कैंसिल, +3 और -3 ये भी कैंसिल। क्या बचा? 0। ये मेरा हो गया क्वोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। हैंस क्वोशेंट इज, क्वोशेंट क्या? 2x² - 2x - 3। 2x² - 2x - 3 क्वोशेंट। रिमाइंडर यहाँ जो बचा, क्या बचा? 0। रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह का आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।